आज हम मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयात 13 और 14 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम तंग दरवाजा इसके बारे में सुनेंगे। तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि चौड़ा है वो दरवाजा और कुशादा है वो रास्ता जो हलाकत को पहुंचाता है, और बहुत हैं जो उससे दाखिल होते हैं। वो दरवाजा कैसा तंग और वो रास्ता कैसा सुकड़ा है जो हयात को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। क्या ये खौफ मददगार है? ये इस बात पर मुनहसर है कि हम खौफ की किस शक्ल के बारे में बात कर रहे हैं। अव्वल, खौफ की एक शक्ल है जो ईमान के खिलाफ है। ये एक ऐसा खौफ है जो हमें शक और यहां तक कि मायूसी की तरफ ले जाता है। ये एक ऐसा खौफ है जो शैतान और दूसरे लोगों के हमले का नतीजा है, जो हमारे खिलाफ गुनाह कर सकते हैं। खौफ की ये शक्ल गैर सेहत बख्श है, और इस खौफ पर वो लोग एक ऐसे ईमान के जरिए काबू पाते हैं जो इंतहाई इत्माद और उम्मीद के साथ खुदावंद की तरफ रुजू करते हैं। लेकिन एक मुकद्दस खौफ भी है जो सबसे ज्यादा मुफीद और रूह कुदस के 7 तोहफों में से एक है। खुदावंद का खौफ हिकमत का आगाज है। कम से कम सतह पर यह मुकद्दस खौफ हमें हमारे गुनाहों और उन खास तौर पर संगीन गुनाहों के नताइज से आगाह करता है। और यह मुकद्दस खौफ हमें गुनाह के नतीजे में आने वाली सजा से डरने की तरफ ले जाता है, जिसके जरिए हम संगीन गुनाह से बचते हैं। लेकिन खुदावंद का खौफ वो खौफ है जो खुदा की गहरी मोहब्बत पर मबनी है, और हमें खुदा के जलाल, अच्छाई और अजमत की हैरत और तवज्जुब से इस कदर भर देता है कि हम खुदा को खुश करने और अपनी जिंदगी के जरिए उसे जलाल देने की ख्वाहिश से भर जाते हैं। इस तरह यह खौफ हमें छोटे से छोटे गुनाह से बचने की ख्वाहिश की तरफ ले जाता है। ऊपर बयान करदा अंजील मुकद्दस के हवाले को हमें कम से कम इस दरवाजे से दाखिल होने के खौफ की तरफ ले जाना चाहिए जो हयात को पहुंचाता है। खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पर गौर करना मुफीद है। खुदावंद यीशु मसीह बुनियादी तौर पर कहते हैं कि वो दरवाजा जो चौड़ा और वो रास्ता जो कुशादा है, उसकी तरफ चलना बहुत आसान है। दूसरे लफ्जों में, गुनाह की जिंदगी को अपनाना और तबाही की तरफ बढ़ना गैर मामूली तौर पर आसान है। खुदावंद यीशु मसीह ने मज़ीद कहा कि जो लोग उस चौड़े दरवाजे से और उस कुशादा रास्ते से दाखिल होते हैं वो बहुत ज्यादा हैं। यह हकीकत हमारे रोजमर्रा की ईमानदाराना जांच का सबब बनना चाहिए। अगर ये कुशादा रास्ता आसान है तो हमें ईमानदारी से तस्लीम करना चाहिए कि हम आसानी से खुद को इस रास्ते पर चलते हुए पा सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज के मुताबिक तंग दरवाजा और सुकड़े रास्ते पर सिर्फ चंद लोग ही मिलते और चलते हैं। एक बार फिर हमें इसका नोटिस लेना चाहिए और इसे संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि अगर यह सच ना होता तो खुदावंद यीशु मसीह कभी भी यह बात ना करते। लिहाजा अगर हमारी जिंदगियों में खुदावंद के खौफ का तोहफा जिंदा है और अगर हम वाकया ही खुदा के बेटे या बेटी हैं, तो हम रोजाना
उन चंद लोगों में से एक बनने की कोशिश करेंगे जो पाकीज़गी का ये तंग रास्ता तलाश करते हैं, और हम ऐसा खुदा के लिए अपनी मोहब्बत और उसे जलाल देने की ख्वाहिश से करेंगे। आज खुदावंद यीशु मसीह की इस मुश्किल तालीम पर गौर करें, उसके अल्फाज को अपने सामने रखें और उस तालीम की रोशनी में अपनी जिंदगी का जायजा लें। हम अपनी जिंदगियों में ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि जिससे हमें इस बात का यकीन हो कि हम उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने इस तंग दरवाजे से गुजरना शुरू किया। क्या हमारी खुदा के लिए मोहब्बत हमें खुदा की अजमत के इस कदर हैरत और खौफ से भर देती है कि हमारी गहरी ख्वाहिश ना सिर्फ उसे खुश करना है बल्कि अपने कामों से उसे मुकम्मल जलाल देना है। तंग दरवाजे और सुकड़े रास्ते से दाखिल होने की कोशिश करें और ऐसा करने से पीछे ना हटे। बेशक इसके लिए बहुत ज्यादा अज़म, कुर्बानी और मोहब्बत की जरूरत है, लेकिन इस सुकड़े रास्ते का मकसद और इख्तिताम अज़म, कुर्बानी और मोहब्बत के काबिल है। हमारे सबसे अजीम खुदावंद आप और सिर्फ आप अकेले तमाम जलाल, इज्जत और तारीफ के लायक हैं। हमें अपना फजल अता करें कि हम जिंदगी में जो कुछ भी करें उससे आपको जलाल पहुंचे और हम हर उस चीज से बचने की कोशिश करें जो आपके साथ हमारे तल्लुकात को नुकसान पहुंचाती है। प्यारे खुदावंद, हम आपसे प्यार करते हैं, हमारी मदद फरमाएं ताकि हम आपको पूरे दिल से प्यार करें और हमेशा आपके जलाल के लिए अपनी जिंदगियां वक़्फ़ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।